अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत टेस्टी से आलू भुना मसाला बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल में, जिसके लिए मैंने 3 आलू ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, सब्ज़ धनिया और शिमला मिर्च ले ली है। सारी तो नहीं डालेंगे लेकिन हाफ हम शिमला मिर्च डालेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। जो नहीं भी पसंद करेगा वो भी आलू ज़रूर खाएगा। आलू भुना मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत कम मसालों के साथ बहुत कम वक्त में बन जाता है और बहुत ही लजीज बनता है। तो लिहाजा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको पील ऑफ करके इनको छोटे छोटे पीसेस में काट के पानी में रख देते हैं और फिर पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पील ऑफ कर लिए हैं मैंने तीनों। ये अभी कट नहीं किया, ये कट कर लिया। 2 हिस्सों में पहले कट करना है, फिर इनको मज़ीद जो है ना 2 हिस्सों में कट करना है इस तरीके से। फिर इसके जो है ना 4 पीस बनाने हैं, 1 2 3 और 4, ये इस तरीके से इतने इतने हम कट करेंगे। आलू को मैंने जो है ना पानी में डिप करके रख दिया है इस तरह काट के, जितनी देर में मसाला बनाएंगे ना ये ब्लैक ना हो जाए, तो इसलिए ये देखें इस तरीके से पानी में डिप करके रख दिया। एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल जो है 1/2 कप ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। बस 30 सेकंड तक हम इसे जो है ना ज़ीरे को भूनेंगे। इसके बाद हमने जो 2 अनियन लिए थे उसे मैंने चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे ट्रांसपेरेंट करेंगे, भी लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे ना तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लेम हाई नहीं करना वरना जो है ना ये जल जाएंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम जो है ना इसे ब्राउन करेंगे प्याज को। हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं तो हम 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो मोटा मोटा कूटा हुआ है वो डाल देंगे। या आप जो है ना अदरक जो है ना वैसे ही छोटी छोटी पीसेज में जो है ना जैसे चॉप की होती है वो 1/2 टीस्पून डालते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो भी डाल सकते हैं। मैंने मोटा मोटा कूट लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ जो है ना मैंने एक हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी, वो भी इस पॉइंट पे मैं डाल देती हूँ। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप 2-3 डाल दें, लेकिन ज़्यादा अगर होगी ना वो तेज़ वाली तो फिर जो है ना मसाले में बहुत तेज़ हरी मिर्च मसाले हो जाएंगे। फिर बस 1 मिनट तक हम भूनेंगे, फिर हम मसाले ऐड कर देते हैं इसमें। मिनट गुजर गया, अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने साल्ट डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाली है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मसाले जल ना जाए इसलिए हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, क्योंकि अच्छे से मसाले हमारे भून जाए। 1 मिनट तक अच्छे से हम इसे भूनेंगे। चुका है और अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। क्वांटिटी मैंने पहले बता दी थी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कोई चीज़ कितनी लेनी है। 2 टमाटर मैंने वो पीस लिए हैं, ग्राइंड कर लिए थे। बस 1 मिनट इसे भूनेंगे, फिर इसको ना थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मिनट गुजर चुका है और 2 मिनट के लिए हम इसे जो है ना लीड लगा देते हैं, कवर कर दिया और इसको जो है ना हम लीव कर देते हैं लो फ्लेम पे। चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 प्याली जो है ना दही ऐड करेंगे। ये 1/2 प्याली हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो है ना दही फट जाता है। लो फ्लेम पे हमने जो है ना इसको मसाले को पकाना है। चम्मच चलाते रहेंगे। बस 2 मिनट हमने इसे और पकाना है। हमारा अच्छे से भुन गया है, ये देखें ऑयल जो है सेपरेट हो रहा है। बस यही निशानी होती है मसाले के भुनने की
कि ऑयल जो है ना मसाले से अलग होना स्टार्ट हो जाए। और इस पॉइंट में हमने क्या करना है कि जो हमारे पोटैटो जो हमने पानी में डिप करके रखे थे, पानी से निकाल लेने हैं और वो हमने डाल देने हैं। 1 मिनट तक इसे हम अच्छे से यूँ चम्मच चलाते हुए भून लेंगे, मसाले में अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट तक। तो भी हमने अच्छे से भून लिया है, ये देखें, और मसाले से जो है ना ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें 1 कप वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करके हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे। अगर आपने जो है ना हाई फ्लेम पे पकाना है तो फिर ज़्यादा वाटर डालना पड़ेगा। तो मीडियम लो फ्लेम पे इसे छोड़ दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। इतनी देर में हमारे पोटैटो टेंडर हो जाएंगे। मिनट गुजर चुके हैं और पानी देखो जितना हमने डाला था ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। ऑयल जो है ना सेपरेट हो रहा है मसाले से। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं हमारे पोटैटो। अब हम इसमें जो है ना कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी। आलू और कसूरी मेथी का तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब तक ये ना डालें तो टेस्ट भी नहीं आता। और जैसे कि पालक बनाते हैं उसमें फ्रेश भी डालें ना, बहुत मज़े की बनती है। तो ये कसूरी मेथी और आलू लाजम मंजूम है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद अगर लीड लगा दिया जाए, कवर कर दिया जाए, तो इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। 30 सेकंड के लिए हम इसे लीव करते हैं। गुजर गए हैं, अब इसको हम साइड पे रखते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखें, वाह माशाल्लाह। तो 30 सेकंड गुजरे, चाहे इस पॉइंट पे आप भी इसको सर्व कर दें। अभी हम तड़का लगाएंगे, फिर आप वो भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। पकाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी डाल लिया है। आप देसी घी है तो देसी घी डाल लें, बटर है तो वो डाल लें। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो सिंपल ऑयल जिसमें पकाते हैं वही ले लें आप। इसमें मैंने शिमला मिर्च काटी है, आप ज़्यादा लाइक करें तो ज़्यादा डाल लें। मैंने हाफ काटी है, क्यूब्स शेप में मैंने काट ली है। और हरी मिर्च 1 हमने पहले डाली थी, 1 आप डाल लेते हैं। इसको ज़रा बस सौटे ही करेंगे हम, ज़रा जब ये क्रैक होने लग जाएगी ना तो बस, ज़्यादा कुक नहीं करना हमने इसको, क्योंकि पोटैटो तो हमारे जो है ना, अभी सालन तो हमारा गर्म ही है। हमारा तड़का रेडी हो गया। अब इसे पोटैटो में हम, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पूरे सालन की खुशबू जो ना पूरे किचन में हुई हुई है। खाएंगे तो माशाल्लाह इतने मज़े का सालन बना। चलिए अब इसको हम जो है ना अपने पोटैटो वाले उसमें ही कढ़ाई में डाल देते हैं। कहा कि हमने कवर कर दिया था। अब हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देते हैं इसमें थोड़ा सा। चलिए जी, हमारा जो है ना भुना मसाला, आलू भुना मसाला रेडी हो गया है। जो वेजिटेरियन है वो तो बहुत ही लाइक करेंगे, जो नहीं भी खाते वो भी एक दफ़ा खा लेंगे ना तो वो भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। बहुत ही कमाल की सब्ज़ी बनी है आज तो माशाल्लाह। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।